किताबें खोल बैठते हो, मिली फुर्सत तो किताबें खोल बैठते हो, कठिन परीक्षाओं से होकर गुजरते हो पहले, कठिन परीक्षाओं से होकर गुजरते हो पहले, फिर विद्वान तुम कहलाते हो, फिर विद्वान तुम कहलाते हो। स्टडी विद वीआई टीम की तरफ से आप सभी प्रतिभागियों का और श्रोतागणों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। सर्वप्रथम आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेरों बधाइयाँ। सर्वप्रथम मैं स्वागत करना चाहूंगी स्टडी विद वीआई टीम के प्रेसिडेंट अमित सर, वाइस प्रेसिडेंट प्रिंस सर, सीईओ ललिता मैम, मैनेजर रमनदीप मैम, हमारे जनरल डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेटर स्नेहा मैम, ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के डिप्यूटी इन चीफ नीतू मैम और यहाँ उपस्थित स्टडी विद वीआई टीम के अन्य सदस्यगणों का मैं एक बार स्वागत करना चाहूंगी। हमें यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे सभी श्रोतागणों का मैं स्वागत करना चाहूंगी। आज के हमारे अतिथि श्रद्धा मैम और मुख्य अतिथि रूपाली मैम का, और अंत में स्वागत करना चाहूंगी उनका जो आज के कार्यक्रम की आन बान और शान है। हमारे सभी प्रतिभागी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस क्विज कंपटीशन में। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि आप सभी हमारे साथ मिलकर बहुत एंजॉय करेंगे। तो कार्यक्रम को शुरू करते हुए मैं सर्वप्रथम मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के डिप्यूटी इन चीफ और आज के हमारे स्कोरर नीतू मैम का। नीतू मैम, आपका हार्दिक स्वागत है इस मंच पर। धन्यवाद मैम। अपना वजूद भुलाकर हर किरदार निभाती है, हर किरदार निभाती है। नारी वह शक्ति है जो घर को स्वर्ग बनाती है। इसे बेटा बना पालो तो ये आकाश छू लेगी, करो विश्वास बेटी पर तो ये विश्वास छू लेगी। कौन कहता है कि नारी कमजोर है? नारी के हाथों में तो सारे जीवन की डोर है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर यहाँ उपस्थित आदरणीय अतिथि और मुख्य अतिथि महोदया, आदरणीय अध्यक्ष और उपाध्यक्ष महोदय जी, आदरणीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया, आदरणीय प्रबंधक और उप प्रबंधक महोदया एवं आदरणीय महासचिव जी, और स्टडी विद वीआई टीम के सभी सदस्यगण, और हमारे आज के कार्यक्रम की आन बान और शान हमारी सभी प्रतिभागी प्यारी प्यारी बहनें और हमारे मुख्य अतिथिगण तथा देश भर में यूट्यूब चैनल के माध्यम से सुन रहे सभी श्रोतागण, सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्टडी विद वीआई टीम की ओर से सभी को महिला दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी स्टडी विद वीआई का, जिसकी वजह से आज मुझे इस पावन विषय पर बोलने का मौका मिला। मैं सबसे पहले अपने कार्यक्रम में आने वाली सभी बहनों का तहे दिल से अपनी पूरी टीम की ओर से स्वागत करती हूँ, और आप सभी के स्वागत में मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगी कि भावनाओं के हैं रोली चावल, मुस्कुराहट के फूलों से बना हार है। भावनाओं के हैं रोली चावल, मुस्कुराहट के फूलों से बना हार है। आज के कार्यक्रम की हमारी प्रतिभागी बहनें, आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार है। सबसे पहले आइए आप सभी को का रसगुल्लों से मुंह मीठा कराते हैं और बातों के रसगुल्ले आप सभी को खिलाते हैं। रसगुल्लों की थाली हम अपने हाथों में सजाते हैं, और आइए आप सभी को अपने आप कार्यक्रम की अतिथि और मुख्य अतिथि महोदया से परिचित कराते हैं। छन्न पकैया छन्न की अजब है शान, छन्न पकैया छन्न की अजब है शान। आज हमारे आंगन में पधारी श्रद्धा मैम और रूपाली मैम बनकर हमारी मेहमान। श्रद्धा मैम और रूपाली मैम
मैम, आज के कार्यक्रम में आपका बहुत-बहुत स्वागत। अ, आप दोनों के आने की खुशी कैसे करूँ मैं बयाँ? आप दोनों के आने की खुशी कैसे करूँ मैं बयाँ? बस इतना समझ लो कि आज रोशन हो गया सारा जहां। और अब मैं सभी प्रतिभागी बहनों को विश्वास दिलाना चाहूँगी कि आपने जो आज हमारे साथ आकर अपना कीमती समय देकर अपने आपने हमारे बीच आने का निर्णय लिया, तब मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगी कि आज के दिन आप सभी को बेहद आनंद आने वाला है। बस आप अपना पूरा धैर्य बनाए रखकर हमारा साथ दीजिए। और अब मैं आज के इस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा Study रही with हूँ। Mia has left the meeting. आंचल में ममता लिए हुए, नैनों से आंसू पिए हुए, आंचल में Select ममता synthesizer. लिए हुए, नैनों से आंसू पिए हुए, Bin schedule. सौंप दे जो अपना जीवन, फिर क्यों आहत हो Speech mode off. उसका मन। हजारों फूल लगते हैं एक माला बनाने को, हजारों बूंद लगती हैं एक समुंदर बनाने को, परंतु महिला महिला एक ही काफी है सारे घर को स्वर्ग बनाने को। आज की महिला जीवन के हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। वैसे तो नारी ने अपने काबिलियत, हुनर और मजबूत इच्छा शक्ति से उन चुनौतियों को चकनाचूर कर दिया है जो उसके मार्ग में बाधा बनकर आईं। परंतु परंतु फिर भी अभी बहुत सी ऐसी चुनौतियां हैं जो उसके कदमों को रोक रही हैं और उसके रास्ते में एक पर्वत की तरह बन आकर खड़ी हो गई हैं। जैसे जैसे उच्च शिक्षा का ना मिल पाना, भेदभाव, रूढ़िवादी सोच और नारी के प्रति बढ़ते अपराध। ये सारी समस्याएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और यदि देखा जाए तो इनके पीछे एक मुख्य कारण है गरीबी और पैसे का अभाव। जैसे यदि जब बात आती है शिक्षा की, तो वैसे तो समाज में बहुत जागरूकता आ गई है और बेटियों को भी शिक्षित अब कराया जाता है। परंतु परंतु जब बात आती है उच्च शिक्षा की, बेटी को घर से बाहर भेजने की, दूसरे शहर में भेजने की, तो कहीं न कहीं परिवार के बुजुर्ग यह कह दिया करते हैं कि यह तो बेटी है, बाहर जाएगी, कब वापस आएगी, क्या होगा, कैसे होगा, कोई क्या कहेगा और अगर कोई अनर्थ हो गया तो? तो ये जो शब्द हैं, ये उसके कदमों को रोक देते हैं और उसके मार्ग में बाधा बनकर खड़े हो जाते हैं। और इसी तरह जब बात आती है बेटे और बेटी को शिक्षा दिलाने की, तो अगर पिता के सामने पैसे के अभाव के कारण किसी एक को शिक्षा दिलानी होती है, तब भी बुजुर्ग लोग कह दिया करते हैं कि बेटा है, इसे शिक्षित करना ज़रूरी है, इसे अपना घर चलाना है और यह तो बेटी है, बेटी का क्या? आखिर शादी हो जाएगी तब भी इसे घर के ही काम करने हैं। तो यही सोच उसके कदमों को रोक देती है और परिवार के पिता भी जब उसके सामने आती है समस्या पैसे की, तो दोनों की शिक्षा में से एक को शिक्षित करने के लिए वह बेटे को ही शिक्षित कराना ज़रूरी समझते हैं और वो बेटी भी कहीं न कहीं अपने पिता के आर्थिक स्थिति को देखते हुए अपने भाई को शिक्षा दिलाने के लिए अपनी इच्छाओं का बलिदान कर देती है और गरीब पिता के साथ या तो खेत में हाथ बटाने के लिए चली जाती है या फिर माता के साथ घर के अन्य कार्यों में हाथ बटाने के लिए राजी हो जाती है। इस जगह उसकी उच्च शिक्षा ना हो पाने के कारण वह अपने हुनर को दबा देती है और असमर्थ रह जाती है अपनी काबिलियत को दिखाने में। इसी तरह जब इसी तरह जब बेटा और बेटी की शिक्षा दिलाने की बात आती है, तो रूढ़िवादी सोच आगे आकर खड़ी हो जाती है। दुनिया के अन्य देशों की तरह वैसे तो भारत में भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस
बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यह दिन महिलाओं की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक उपलब्धियों को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। परंतु परंतु अब तो ऐसा लगता है कि यह दिन केवल एक दिवस और एक पर्व उन महिलाओं के प्रति अपने प्रेम को अभिव्यक्त करने हेतु जैसे मातृ दिवस और वैलेंटाइन डे जैसे दिवस की तरह ही बनकर रह गया है। हम बहुत खुश होते हैं यह सुनकर जब हम समाचारों में सुनते हैं कि महिला खिलाड़ी ने वर्ल्ड चैंपियनशिप को जीत लिया है। बहुत गर्व महसूस करते हैं यह सुनकर जब हम सुनते हैं कि एक महिला गणतंत्र दिवस की परेड को लीड कर रही है। परंतु जब यही बात आती है अपनी बेटी के लिए, तो फिर वो महिला नहीं दिखाई देती जिसने गणतंत्र दिवस की परेड को लीड किया। नहीं दिखाई देती वो देश की बेटी जिसने हिमालय को पार करके देश का झंडा लहराया है। ना दिखाई देती है वो बेटी जिसने वर्ल्ड चैंपियनशिप को जीता है। परंतु उस समय कौन दिखाई देता है? उस समय आकर खड़ी हो जाती है आँखों के सामने प्रियंका रेड्डी और दिखाई देता है वो निर्भया कांड। बस यही यही सोच बेटी और उसके माँ-बाप के कदमों को रोक देती है। तो इन सब से बाहर निकलने के लिए जागरूकता की आवश्यकता है, देश को बदलने की आवश्यकता है, परंतु हम देश को नहीं बदल सकते। अगर हम बदलें तो केवल अपनी सोच को बदलें। हम अपनी सोच को बदलें, एक-एक करके देश अपने आप बदल जाएगा। परिवार और हर व्यक्ति, हर इंसान की सोच अपने आप बदल जाएगी, केवल हम अपनी सोच को बदलें। हमें आवश्यकता है अपनी सोच को बदलने की। यदि हमने अपनी सोच को बदला तो वो दिन दूर नहीं वो दिन जब आज तो एक बेटी अपने माँ की कोख से आवाज़ लगाती है कि मुझे मत मारो। वो दिन दूर नहीं जब एक माँ ईश्वर से प्रार्थना कर रही होगी कि मेरे गर्भ में बेटी को डालो और बेटा और बेटी एक साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे होंगे, दूर नहीं वो दिन। इस सब के लिए मैं तो आप सभी से इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर हो चाहना तो मेरे साथ चलो, हो तमन्ना तो मेरे साथ चलो। मैं जा रही हूँ रोशनी की ओर, अगर सता रहा हो अंधेरा तो मेरे साथ चलो। इसके साथ ही मैं इस विषय पर अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए और आज के अतिथि और मुख्य अतिथि महोदया को फिर से एक बार कार्यक्रम में आने के लिए धन्यवाद देते हुए और सभी प्रतिभागी बहनों को अपनी पूरी टीम की ओर से अपने बेस्ट विशेस देते हुए आप सभी के लिए कहना चाहूँगी कि आँखों में खुशी, लबों पे हँसी, गम का कहीं नाम न हो। आँखों में खुशी, लबों पे हँसी, गम का कहीं नाम न हो। आज का ये दिन लाए आप सभी की ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ जिसकी कभी शाम न हो, जिसकी कभी शाम न हो। धन्यवाद। धन्यवाद नीतू मैम। मैं सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करूँगी आप धैर्य बनाए रखिए। आपका क्विज कॉम्पिटिशन बहुत जल्द शुरू किया जाएगा। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हौसला तुम जिल सा रखना, हौसला तुम जिल सा रखना, बारिश से तुम कभी ना डरना, बारिश से तुम कभी ना डरना, बादलों से उड़ना, बादलों से उड़ना ऊंचा, बादलों से भी उड़ना ऊंचा, सपने रखना इतने सपने रखना इतने बड़े, सपने रखना इतने बड़े। मैं सभी बहनों से कहना चाहूँगी कि जैसे आप सभी ने सुना कि नीतू मैम ने भी कहा और ये बात बिल्कुल सच है कि जब किसी समाज में एक बेटी दूसरे की बेटी जब कुछ कर जाती है तब उसकी तारीफ की जाती है। हमने देखा रिपब्लिक डे पे कैसे सबने तारीफ की। हम देखते हैं स्पोर्ट्स में भी बहुत सारी महिलाओं ने मुकाम हासिल किए हैं, लेकिन जब भारतवर्ष की समाज में या अपने परिवार में बेटी को बाहर भेजने की या किधर कामयाबी के रास्ते पे भेजने की बात आ जाती है
तब बोला जाता है कि नहीं, ये नहीं कर पाओगे। कई बार तो ये भी बोला जाता है कि हम एक सामान्य से परिवार से आते हैं और हमारे लिए ये सब पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपने ज्ञान के बल पर कुछ कर दिखा कर लोगों को ये कह सकते हैं कि आप हमें कब तक रोकोगे, कब तक रोकोगे। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी जनरल डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेटर और आज के हमारे बजर राउंड में जो हमारी मदद करेंगी बजर साउंड के लिए, उनका स्नेहा मैम, आपका हार्दिक स्वागत है इस मंच पर। दिल की खूबसूरत हो आप, मन से सच्ची मूरत हो आप। दिल की खूबसूरत हो आप, मन से सच्ची मूरत हो आप। तारीफ करूं क्या आपकी, इस मंच की सूरत हो आप। थैंक यू मैम। हेलो एवरीवन, आप सभी को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं मोनिका सिंह जी की लिखी हुई एक छोटी सी पोएट्री जिसका टाइटल है लड़कियों की जिंदगी आसान नहीं होती। भाई की लाडली हैं हर फिक्र से अनजान। भाई की लाडली हैं हर फिक्र से अनजान। माँ का सपना है पिता का अभिमान। और क्या जानते हैं आप, इन नन्ही सी परियों की एक दायरे से बाहर कभी उड़ान नहीं होती। और जितना सोचते हैं हम, लड़कियों की जिंदगी उतनी आसान नहीं होती। जन्म लेते ही माँ इनके शादी के गहने जुटाने लगती है। जन्म लेते ही माँ इनके शादी के गहने जुटाने लगती है। क्या सही क्या गलत हर बात पे समझाने लगती है। सुनो, तुम लड़की हो, अपना ध्यान रखना। जमाने को बदलना मुमकिन ही नहीं, इसलिए कपड़ों का खास ख्याल रखना। देखो, कुछ भी गलत लगे तो सबसे पहले आकर मुझे बताना। जमाने के साथ चलना इन्हें बेशक सिखाया जाता है, पर साथ ही एक दायरा भी समझाया जाता है। खुद की जन्मी दुनिया में ये खुद ही महफूज नहीं होती। और जितना सोचते हैं हम, लड़कियों की जिंदगी उतनी आसान नहीं होती। बचपन से ही कभी रंग कभी रूप तो कभी व्यवहार को लेकर टोकी जाती हैं। तुम कैसे करोगी, कहाँ रहोगी, ये कह ना जाने कितने अफसरों से रोकी जाती हैं। कहने को लड़कों के बराबर हैं आज, कहने को लड़कों के बराबर हैं आज, पर मौका मिलते ही आंखें इन पर सेकी जाती हैं। कभी जन्म से पहले तो कभी हवस का शिकार बन कूड़े में फेंकी जाती हैं। नजरियों से ये कभी किसी के नजरअंदाज नहीं होती। और जितना सोचते हैं हम, लड़कियों की जिंदगी उतनी आसान नहीं होती। एक एक घर में बचपन बीते, दूसरे में जीवन बिताना पड़ता है। एक घर में बचपन बीते, दूसरे में जीवन बिताना पड़ता है। मानो माँ, भाई, बहन, पापा का प्यार एक दिन में भुलाना पड़ता है। कई बार मन मिले ना मिले, कई बार मन मिले ना मिले, वे मन मिले ही हर बंधन निभाना पड़ता है। किसी एक शख्स के खातिर किसी एक शख्स के खातिर ये अपनी पूरी जिंदगी बदल लेती हैं। फिर भी इनकी अलग एक कोई पहचान नहीं होती। और जितना सोचते हैं हम, लड़कियों की जिंदगी उतनी आसान नहीं होती। बात बात पर आंखें इनकी गीली होती, बात बात पर आंखें इनकी गीली होती। बेवजह बेतुकी की बातों पर ये अक्सर रोती। हाँ को ना, ना को हाँ कहती, मुंह से बिना कुछ बोले ही बात अपनी सारी मनवाती। देखो, तुम्हें बता रही हूँ, किसी को कहना मत, ये कह फिर सबको बताती। आदतों में गलतियां कई शुमार हैं बेशक, आदतों में गलतियां कई शुमार हैं बेशक, पर नियत इनकी कभी बेईमान नहीं होती। और जितना सोचते हैं हम, लड़कियों की जिंदगी उतनी आसान नहीं होती। साल में सैकड़ों बार साल में सैकड़ों बार इन्हें देवी बना पूजा जाता है। फिर महीनों के उन दिनों ना जाने क्यों अलग सोचा जाता है। बहुत से रिवाज बने हैं इन दिनों के लिए, यूं तो बहुत से रिवाज बने हैं इन दिनों के लिए, पर अफसोस इस दर्द पर किसी का ध्यान ना जाता है। लड़की है, काम ना कर पाएगी, कभी बीमारी कभी फैमिली तो कभी कुछ और बहाना बनाएगी।
तेरा दिया हर दर्द सराखों पर जमाने तेरी ये सोच अब बर्दाश्त नहीं होती। और जितना सोचते हैं हम, लड़कियों की ज़िंदगी उतनी आसान नहीं होती, उतनी आसान नहीं होती। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद स्नेहा मैम आपका। आपने बहुत ही खूबसूरत कविता हम सबके सामने प्रस्तुत की और इस कविता से पता चल ही चुका है हम सबको, और ये तो पता ही है कि कैसे लड़कियों की ज़िंदगी मुश्किल होती है। ये तो हमने देखा कि किस तरह एक आम बेटी की ज़िंदगी मुश्किल होती है, लेकिन हम और भी देख सकते हैं कि दृष्टिबाधित महिला, दृष्टिबाधित बहन या अन्य डिसेबिलिटी वाली बहनों को और भी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि समाज उन्हें पहले तो कहता है कि तुम एक बेटी हो, एक लड़की हो, क्या करोगे तुम? फिर ये भी बोला जाता है कि तुम दृष्टिबाधित हो, तुम देख नहीं सकती, तो तुम ना तो माँ-बाप का काम में हाथ बटा पाओगी, ना तो तुम शिक्षा ले पाओगे। भले ही आज पूरे विश्व में दृष्टिबाधित महिलाओं ने और अन्य डिसेबिलिटी की महिलाओं ने भी बहुत मुकाम हासिल किए हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि हर दृष्टिबाधित महिला और हर एक डिसेबल बहन कुछ कर जाती है या घर परिवार या ये समाज उन्हें कुछ करने का मौका देता है। आप सभी को मैं बता दूं कि स्टडी विद वीआई एक ऐसी टीम है जो विजुअली इम्पेयर्ड के लिए काम करती है, और हम उन सभी के लिए उच्च और अच्छी शिक्षा दिलाने की कोशिश करते हैं। आज का ये कार्यक्रम भी स्टडी विद वीआई द्वारा आयोजित है। तो ये कार्यक्रम की सबसे विशेष बात ये है कि शायद ही ऐसी कोई टीम होगी जिसमें सिर्फ और सिर्फ सभी बहनों ने मिलकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया हो। ये कार्यक्रम हम पांचों बहनों ने, हम स्टडी विद वीआई की पांचों बहनों ने मिलकर आयोजित किया है, और हम आज आप सभी के सामने हैं, और हमारे सभी प्रतिभागी भी दृष्टिबाधित बहनें ही हैं। तो अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी स्टडी विद वीआई की सीईओ और आज के हमारे स्पीकर ललिता मैम का। मैम, आपका इस मंच पर हार्दिक स्वागत है। नमस्कार आदरणीय अतिथि महोदया, मुख्य अतिथि महोदया, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष महोदय, प्रबंधक एवं सहायक प्रबंधक और आज और स्टडी विद पीआई के तमाम अधिकारीगण, आप सभी को सर्वप्रथम इस दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और जो हमारे प्रतिभागी हैं और जो YouTube के माध्यम से हमें सभी लोग सुन रहे हैं, आप सभी यह दिवस भारतीय स्तर पर ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिवस एवं उनको उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने हेतु मनाया जाता है। हमारे वेदों में भी नारियों के लिए कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। महान विद्वान स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे कि दुनिया की किसी भी स्थिति में जब तक सुधार नहीं किया जा सकता, जब तक कि समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार किया जा सकता। यूं तो महिलाओं को बड़े-बड़े दर्जे दिए गए हैं, सब क्योंकि माँ का दर्जा होता है। यहाँ तक कि उसे ईश्वर से भी ऊपर रखा गया है, क्योंकि कहते हैं ईश्वर की जन्मदात्री भी एक माँ ही रही हैं। लेकिन फिर भी ना जाने क्यों महिलाओं को बेहद ही कमजोर समझता है, और इतना कुछ जब इतने बड़े-बड़े दर्जे महिलाओं को दिए जाते हैं, तो भी ना जाने क्यों उन्हें
कई प्रकार की सामाजिक दबावों से भी जूझना पड़ता है, कई बुरी कुरीतियों से भी उन्हें निपटना पड़ता है। अगर हम बात करें ग्रामीण इलाकों की, तो आज भी वहाँ लड़कियों को पहली बात तो शिक्षा ही नहीं दी जाती। अगर किसी घर में शिक्षा दी भी जाती है, तो जब तक कि वह आत्मनिर्भर बन पाए, तब तक ही उसका विवाह करा दिया जाता है और हर महिला की भांति वह भी अपने परिवार की खातिर अपनी खुशियों का त्याग कर देती है। और इतना कुछ हो इतना कुछ होने के बड़ी ही आसानी से छू लेती हैं। अंतरिक्ष में जाने जैसे कार्य भी बड़े आसानी से कर लेती हैं। अगर हम बात करें राजनीतिक क्षेत्र की, तो इंदिरा गांधी, जिन्होंने विश्व स्तर पर भी अपनी राजनीतिक क्षेत्र में अमिट पहचान बनाई है। और हम बात करें मीराबाई चानू, जिन्होंने हाल ही में ओलंपिक में और एक मेडल प्राप्त किया है। अरुणिमा सिन्हा, जिन्हें तो आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। और भी ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं, बहुत सी, जिन्होंने अपना-अपना अलग-अलग स्तर पर योगदान दिया है। हाल ही की अगर हम बात करें, हमारी अभी चल रही थी और उसमें भी इन बहनों ने अपना अहम योगदान दिया है। स्वास्थ्य, शिक्षा, ज़रूरी सेवाओं में इन्होंने अपना योगदान दिया है। पृथ्वी सी सहनशीलता ये नारियाँ हमेशा लिए रहती। इसीलिए कहा भी गया है, कोमल है तू कमज़ोर नहीं, एक अद्भुत शक्ति है। जग को जीवन देने वाली मौत भी तेरे आगे हारी है। इंसान जिसकी वजह से संसार में आकर अपना अस्तित्व बनाता है और बहुत से बड़े-बड़े कार्यों को, बहुत से बड़े-बड़े आयामों को छूता है, कहीं न कहीं उसकी वजह भी एक नारी ही होती है। क्योंकि अगर नारी ना होती, तो शायद संसार में आना एक इंसान के लिए असंभव सा होता। एक असंभव सा उसके लिए सभी कार्यों हो जाता। अतः आज के दिन तो हमें यह संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि वैसे तो यह दिवस, जैसा कि नीतू मैम ने बताया, कि हर दिवसों की तरह ही एक सिर्फ उनके लिए यादगार दिवस के रूप में मनाया जाने लगा है। लेकिन फिर भी हमें यह प्रयास करना चाहिए और यह संकल्प लेना चाहिए कि महिलाओं उनके उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और उनकी हर एक स्थिति में मदद करना चाहिए। सो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी कि नारी के सम्मान को कभी नहीं भुलाना चाहिए, क्योंकि नारी का सम्मान सबसे बड़ी एक चीज़ होती है, क्योंकि वेदों में नारी को देवी की, अतः हमें हमेशा ही महिलाओं को एक रिस्पेक्ट से देखना चाहिए। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद ललिता मैम आपका। आप आए और आपने बहुत ही अच्छे शब्दों में महिलाओं की भूमिका और आज की महिला इस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत किए।
जी हाँ, बिल्कुल। हम देख सकते हैं कि कैसे महिलाओं ने अपनी चुनौतियों को पीछे छोड़कर एक मुकाम हासिल किया है। भारत ने भी और विश्व ने भी ऐसी कई सारी महिलाएँ देखी हैं। हम देख सकते हैं स्वतंत्रता काल में ही रानी लक्ष्मीबाई, फिर हम देख सकते हैं विजया लक्ष्मी पंडित, इंदिरा गांधी, प्रतिभाताई पाटिल, जो भारत के इकलौते महिला राष्ट्रपति भी बन चुकी है। और हम यदि दृष्टिबाधित और डिसेबिलिटी वाली महिलाओं की बात करें तो उनमें भी हमने देखा अवनी लेखरा, अरुणा सिन्हा और प्रांजल पाटिल। और हमने देखा था कि हाल ही में कौन बनेगा करोड़पति से विजयी होकर आने वाली हमारी दृष्टिबाधित बहन हिमानी बुंदेला को। तो इसी तरह हम इन सब को अपने ध्यान में रखकर ना सिर्फ इनको पढ़कर बल्कि इनकी चुनौतियों से सीखकर उसे अपनी जीवन की हकीकत बनाकर उसे अपने जीवन में उतारकर इसी तरह आगे बढ़ते रहे। अब मैं हमारे अतिथि से रिक्वेस्ट करूंगी कि वे मंच पर आए और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। श्रद्धा मैम, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इस मंच पर। नमस्ते सभी को। मेरा नाम श्रद्धा घोंगड़े है। तो सभी महिलाओं को सबसे पहले तो महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप अपने-अपने क्षेत्र में आगे बढ़ते रहिएगा। और इसी के साथ मैं एक सॉन्ग अपनी ओर से परफ़ॉर्म करना चाहूँगी। हमें ज़िंदगी में आशाएँ होनी चाहिए और कुछ सपने होने चाहिए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए दिल है छोटा-सा छोटी-सी आशा, ये सॉन्ग मेरी ओर से मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ। दिल है छोटा-सा छोटी-सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली-सी आशा, चाँद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा-सा छोटी-सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली-सी आशा, चाँद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा-सा छोटी-सी आशा, महक जाऊँ मैं आज तो ऐसे फूल बगिया में महके है जैसे, महक जाऊँ मैं आज तो ऐसे फूल बगिया में महके है जैसे, बादलों की मैं ओढ़ूं चुनरिया, झूम जाऊँ मैं बन के बावरिया, अपनी चोटी में बांध लूं ये दुनिया। दिल है छोटा-सा छोटी-सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली-सी आशा, चाँद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा-सा छोटी-सी आशा, स्वर्ग सी धरती खिल रही जैसे, मेरा मन भी तो खिल रहा वैसे, कोयल की तरह गाने का अरमां, तितली की तरह मचलूं ये अरमां, जवानी है लाई रंगीन सपना। दिल है छोटा-सा छोटी-सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली-सी आशा,
दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद श्रद्धा मैम आपका। आपने बहुत ही सुंदर सॉन्ग हम सबके सामने प्रस्तुत किया। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा। आशाएं हर किसी की होती है और होनी ही चाहिए। आशाएं और उम्मीदें हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाती है। और कहा भी जाता है, जब आप आशाएं रखोगे, उम्मीदें रखोगे, तभी तो कुछ हासिल कर पाओगे। इसी के साथ हम इस कंपटीशन की शुरुआत करें। इससे पहले आप सभी के लिए, जैसे कि आज हम सभी महिला दिवस सेलिब्रेट तो कर ही रहे हैं और महिलाओं की विशेषताओं को भी और उनकी उपलब्धियों को भी गिन रहे हैं, तो मैं यहाँ पर अनाउंस करना चाहूँगी कि जैसे आप सभी को पता है, क्रिकेट का महिला विश्व कप चल रहा है और आज भारत और पाकिस्तान का मैच था, तो भारत ने 107 रनों से इस मैच को जीत लिया है। तो भारत की बहनों ने एक और उपलब्धि अपने नाम कर दी है। अब मैं सभी प्रतिभागी को तैयार होने की लिए कहूँगी। आप सभी तैयार रहिएगा, क्योंकि बहुत जल्द आप सभी प्रश्नों की प्रतियोगिता खेलेंगे। सबको मेरी और पूरी स्टडी विद वीआई की टीम की तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। और मैं अब मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी स्टडी विद वीआई के मैनेजर और हमारे क्विज मास्टर रमनदीप मैम का। मैम, आपका इस मंच पर हार्दिक स्वागत है। थैंक यू सो मच मैम। गुड आफ्टरनून टू ऑल। सभी पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत वेलकम स्टडी विद वीआई की पूरी टीम की तरफ से। और इस क्विज कंपटीशन के लिए आप सबको मेरी तरफ से और स्टडी विद वीआई की टीम से ऑल द बेस्ट। आप अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखें और रिलैक्स होकर खेलें। घबराना नहीं है आप लोगों को बिल्कुल भी। तो इसी के साथ हम रूल्स की बात करते हैं। मैं आप सबको रूल्स बता देती हूँ आज के क्विज कंपटीशन के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जितने भी आपसे प्रश्न किए जाएंगे ये सभी हिंदी में किए जाएंगे। आपको मैं पहले ही बता दूं कि पूरा प्रश्न इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं किया जाएगा। अगर आपको कोई इशू आता है, तो अगर आपको कोई वर्ड समझ में नहीं आता है, कोई शब्द समझ में नहीं आता है हिंदी में, उसे हम इंग्लिश में आपको बता सकते हैं, पर पूरा प्रश्न आपके लिए इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं किया जाएगा। प्रश्न हिंदी में ही रहेंगे। तो अभी हम राउंड्स की बात करते हैं। तो इसके 3 राउंड होंगे। तो फर्स्ट राउंड पे आते हैं। फर्स्ट राउंड में आपसे 3 प्रश्न किए जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 10 नंबर का होगा। यदि आप बजर स्टार्ट होने से पहले आंसर कर देते हैं तो आपके -5 कर दिए जाएंगे और आपको प्रश्न का उत्तर देने के लिए 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। तो अभी हम आते हैं सेकंड राउंड पे। सेकंड राउंड में भी आपसे 2 प्रश्न किए जाएंगे। सॉरी, मैं बताना भूल गई थी। फर्स्ट राउंड का आपको 3 ऑप्शंस भी मिलेंगे फर्स्ट राउंड में। प्रत्येक प्रश्न के साथ 3 ऑप्शंस मिलेंगे। तो सेकंड राउंड में आपसे 2 प्रश्न किए जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 10 नंबर का रहेगा। ऑप्शंस आपको मिलेंगे और 10 सेकंड का समय दिया जाएगा आपको उत्तर देने के लिए। इसमें भी वही होगा, यदि आप बजर स्टार्ट होने से पहले आंसर कर देते हैं तो आपके -5 हो जाएंगे। तो थर्ड राउंड पे आते हैं। इसमें आपसे 3 प्रश्न किए जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 10 नंबर का रहेगा और यहाँ पे आपको ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। थर्ड राउंड में आपको ऑप्शंस नहीं दिए जाएंगे। यदि आप गलत आंसर करते हैं तो आपके -5 हो जाएंगे। यहाँ पे ध्यान रखिए, फर्स्ट और सेकंड राउंड में गलत आंसर देने से आपको कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर आप थर्ड राउंड में जाके किसी प्रश्न का उत्तर गलत देते हैं तो आपके -5 यहाँ पे हो जाएंगे। 10 सेकंड का समय रहेगा। प्रश्न हिंदी में ही रहेंगे। तो जैसे मैंने बताया कि 3 राउंड होंगे। पहले राउंड में 3 क्वेश्चन, सेकंड राउंड में 2 क्वेश्चन, तो थर्ड राउंड में 3 क्वेश्चन, यानी प्रत्येक प्रतिभागी से 8 प्रश्न किए जाएंगे।
तो इसके अलावा आपको अननेसेसरी, जैसे कि मुझे बहुत खुशी हो रही है इस बात की कि आपने अब तक हमारे साथ कोऑपरेट आप कर रहे हैं और आगे भी प्लीज़ आप ऐसे ही कोऑपरेट करते रहिए। जैसे कि अभी आपने अननेसेसरी किसी ने भी अपना माइक्रोफ़ोन अनम्यूट नहीं किया है, तो क्विज़ कॉम्पिटिशन के चलते हुए भी आप ऐसा मत करें। जिस भी प्रतिभागी का नाम लिया जाए, वही अपना माइक्रोफ़ोन ऑन रखेगा और अपना कैमरा भी ऑन रखेगा। जब तक आपका राउंड कंप्लीट नहीं होता, तब तक आप अपना माइक्रोफ़ोन ऑन ऑफ नहीं कर सकते और कैमरा भी ऑफ नहीं कर सकते। जैसे ही आपका राउंड कंप्लीट हो जाता है, देन आप अपना माइक्रोफ़ोन और अपना कैमरा ऑफ कर सकते हैं, परंतु जब तक प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तब तक आप ऐसा ना करें। तो ये सभी रूल्स हैं आज के हमारे क्विज़ कॉम्पिटिशन के। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अगर किसी को भी कोई डाउट है, किसी को कोई रूल समझ में नहीं आया है, तो आप अभी मुझसे पूछ सकते हैं, बिकॉज़ बाद में कोई इश्यू ना आए आपको कॉम्पिटिशन के चलते समय। तो आपको 5 मिनट का समय दिया जा रहा है। प्लीज़ आप अपना जो भी डाउट है, उसे आप क्लियर कर लीजिए। थैंक यू सो मच। Speech mode B. Speech mode talk. OBS space. No button enter. Yes button enter. Space. OBS हेलो studio. मैम। Stop virtual camera check. यस, Studio mode. बताइए। मैम Check. मैं Stop क्या पूछना virtual चाह रही camera. थी? मैम एक बार आवाज सुना दीजिए बजर का। ओके ओके ओके। ओके, तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना क्विज कंपटीशन। मैं फर्स्ट प्रतिभागी को बुलाना चाहूंगी। उससे पहले नीतू मैम और स्नेहा मैम, आप रेडी हैं दोनों? यस मैम। ओके, तो मैं अपने फर्स्ट प्रतिभागी का नाम लेने जा रही हूँ। अफरीन जी, मैम अनम्यूट कीजिए और अपना कैमरा ऑन कीजिए। यस मैम। ओके, रेडी हैं मैम आप क्विज के लिए? यस मैम। ओके, ऑल द बेस्ट मैम आपको। थैंक यू। ठीक है, तो मैम आपका पहला प्रश्न आ रहा है पहले राउंड का। विश्व महिला दिवस मनाने का प्रस्ताव सबसे पहले किसने दिया? विश्व महिला दिवस मनाने का प्रस्ताव सबसे पहले किसने दिया? आपके ऑप्शंस हैं ए क्लारा जरकिन, बी पंडित विजयलक्ष्मी, सी कमला हैरिस। ऑप्शन ए क्लारा जरकिन, ऑप्शन बी पंडित विजयलक्ष्मी, ऑप्शन सी कमला हैरिस। टाइम स्टार्ट नाउ। मैम ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपने कहा ना, कमला हैरिस? जी। ओके, आपका आंसर इनकरेक्ट है। राइट आंसर है ऑप्शन ए क्लारा जरकिन। नीतू मैम से रिक्वेस्ट करूंगी मैम, इनका -5 नहीं, इसमें सॉरी -5 नहीं है। आई एम सो सॉरी। ओके, ठीक है। सेकंड प्रश्न के लिए रेडी है मैम आप? यस मैम। ओके, तो आपका सेकंड प्रश्न है, वेट, सुचिता कृपलानी पहली बार इनमें से किस राज्य की मुख्यमंत्री बनी थी? सुचिता कृपलानी
पहली बार इनमें से किस राज्य की मुख्यमंत्री बनी थी? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी यूपी, ऑप्शन सी एमपी। टाइम स्टार्ट नाउ। Yes, ma'am. Ma'am, UP. यूपी। Yes. ओके, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। मैं नीतू मैम से रिक्वेस्ट करूंगी मैम इनके 10 मार्क्स ऐड कर दीजिए। यस मैम, आपका थर्ड प्रश्न है। Yes, ma'am. पहली बार महिलाओं को आरक्षण देने की बात कब की गई? पहली बार महिलाओं को आरक्षण देने की बात कब की गई? ऑप्शन ए 1991, ऑप्शन बी 1992, ऑप्शन सी 1993। टाइम स्टार्ट नाउ। Ma'am, 1993. 1993। ओके, आपका करेक्ट आंसर है मैम, कांग्रेचुलेशंस। एंड नीतू मैम इनके 10 मार्क्स ऐड कर दीजिए। थैंक यू सो मच मैम, आपका फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया है। प्लीज आप अपना कैमरा और माइक्रोफोन ऑफ कर लीजिए। Yes, ma'am. Thank you, ma'am. प्रश्न संख्या 4 संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रतिनिधित्व करने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? पंद्रह में मेधावी पंडित विद्यालक्ष्मी सिंह कमलक्ष्मी बी राजकुमारी अमृत कौर उत्तर पंडित विजयलक्ष्मी शाम के 7 बजे। ओके, तो हमारे सेकंड प्रतिभागी हैं भावना। भावना जी आइए, अपना माइक्रोफोन अनम्यूट कीजिए और अपना कैमरा ऑन कीजिए। भावना मैम। हाँ मैम। प्लीज मैम, अगर हो सकता है तो थोड़ा सा आप शोर से परे हो जाएं ताकि आपको बजर की आवाज अच्छे से सुनाई दे जाए। हेलो मैम। जी रेडी है मैम आप खेलने के लिए? हाँ। ओके, तो मैम भावना जी आपका पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली महिला कौन थी? संयुक्त राष्ट्र में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली महिला कौन थी? ऑप्शंस हैं ए विजयलक्ष्मी पंडित, बी सरोजनी नायडू, सी राजकुमारी अमृत कौर। योर टाइम स्टार्ट नाउ। सरोजिनी नायडू। सरोजनी नायडू। ओके, तो आपका आंसर इनकरेक्ट है मैम। राइट आंसर है विजय लक्ष्मी पंडित। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन है मैम आपके लिए। आवाज आ रही है आपको अच्छे से? हाँ हाँ मैम। जी मैम, सेकंड क्वेश्चन है आपके लिए, भारत की पहली महिला रक्षा मंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला रक्षा मंत्री कौन थी? ऑप्शन ए मेनका गांधी, ऑप्शन बी निर्मला सीतारमन,
ऑप्शन सी इंदिरा गांधी। योर बी। टाइम स्टार्ट नाउ। सॉरी मैम, आपने टाइम स्टार्ट होने से पहले आंसर कर दिया, तो इनके यहाँ पे -5 कर दीजिए, इन्होंने टाइम स्टार्ट होने से पहले आंसर किया है। थर्ड प्रश्न है मैम भावना जी आपके लिए। जी मैम। भारत की उस पहली महिला का नाम बताइए जिन्हें भारत रत्न सबसे पहले दिया गया था। यानी कि भारत की ऐसी कौन सी महिला है जिन्हें सर्वप्रथम भारत रत्न दिया गया। ऑप्शन ए सरोजनी नायडू, ऑप्शन बी मेनका गांधी, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी। योर टाइम स्टार्ट नाउ। ए। ए सरोजनी नायडू मैम आपने बोला है, ये आपका आंसर गलत है। राइट आंसर है ऑप्शन सी इंदिरा गांधी। तो आपका मैम फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया है, तो प्लीज आप अपना माइक्रोफोन ऑफ कर लीजिए और अपना कैमरा ऑफ कर लीजिए। तो हमारी नेक्स्ट प्रतिभागी हैं दर्शना। दर्शना जी आइए। यस मैम। हेलो। जी प्लीज मैम अपना कैमरा ऑन रखिए और अपना माइक्रोफोन ऑन ही रखना है जब तक मैं आपसे प्रश्न करती रहूंगी। मैम कैमरा ऑन नहीं है मेरा? है ना? हाँ ओके। यस मैम यस। यस। तो दर्शना जी आपका पहला सवाल है, भारत में लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। भारत में लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। ऑप्शन ए सुमित्रा महाजन, ऑप्शन बी ममता बनर्जी, ऑप्शन सी मीरा कुमार। योर क्या टाइम ऑप्शन? स्टार्ट नाउ। ऑप्शन है सुमित्रा महाजन। ओके नो मैम, राइट आंसर इज मीरा कुमार। सेकंड प्रश्न है मैम आपके लिए, वर्तमान में महिला वनडे क्रिकेट टीम की कप्तान कौन है। वर्तमान में महिला वनडे क्रिकेट टीम की कप्तान कौन है। ऑप्शन ए हरमनप्रीत कौर, ऑप्शन बी मिताली राज, ऑप्शन सी स्मृति मंधाना। योर टाइम स्टार्ट नाउ। सी। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी स्मृति मंधाना के साथ जा रही हैं आप। यस मैम। ओके तो आपका आंसर मैम इनकरेक्ट है। राइट आंसर है मिताली राज।
ओके, थर्ड प्रश्न है मैम आपके लिए। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली विश्व की पहली महिला कौन थी? नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली विश्व की पहली महिला कौन थी? आपके ऑप्शंस हैं ए मैरी क्यूरी, बी मदर टेरेसा, सी कमला हैरिस। योर टाइम स्टार्ट नाउ। बी मदर टेरेसा। नो मैम, आपका आंसर इनकरेक्ट है। राइट आंसर है ऑप्शन ए मैरी क्यूरी। तो आपका फर्स्ट राउंड कंप्लीट होता है। प्लीज अपना कैमरा और माइक्रोफोन ऑफ कर लीजिए। ओके, तो हमारी नेक्स्ट प्रतिभागी हैं मरूफा। नेक्स्ट प्रतिभागी मरूफा। हेलो मैम। हेलो मैम। यस मैम, आप रेडी हैं? हेलो, मरूफा जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? हेलो। हाँ जी मरूफा जी, हेलो। आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी मैम, मैं सुन पा रही हूँ। आप मेरी आवाज जा रही है? हाँ जी, हाँ जी, अभी आपकी मेरी आवाज आ आवाज रही जा है। रही तो है? रेडी है? जी मैम। गुड आफ्टरनून मैम। ओके, जी जी, गुड आफ्टरनून, ऑल द बेस्ट। एंड यस मैम। आपके पास मैम पहला क्वेश्चन है आपका। भारत में गणतंत्र दिवस में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन है? भारत के गणतंत्र दिवस में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन है? ऑप्शन ए शिवांगी सिंह, ऑप्शन बी भावना कांत, ऑप्शन सी अवनी लेखर। योर टाइम स्टार्ट नाउ। सी। सी के साथ जाना चाहेंगे आप? सी। ओके, आपका आंसर इनकरेक्ट है मैम। राइट आंसर है ऑप्शन बी भावना कांत। ओके। आपका सेकंड प्रश्न है मैम। मैम भारतीय कैमरा ऑन करें। यस मैम, यस।
मैम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी हैं आप? हेलो। मैम आप डिस्क्वालीफाई किए जाएंगे यदि आप उत्तर नहीं देंगे। आप माइक्रोफोन और कैमरा ऑफ नहीं कर सकते हो गेम खेलते समय। मारूफा जी आपको सिर्फ 1 मिनट और दिया जा रहा है, उसके बाद सेजल मैम इनको डिस्क्वालीफाई कर दीजिए। मैम उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दीजिए, उन्होंने माइक्रोफोन ऑफ किया है। आप नेक्स्ट पार्टिसिपेंट को बुलाइए। जस्ट वेट मैम। हेलो। यस कौन? मुरुफा जी सॉरी पर आप डिस्क्वालीफाई हो चुकी आपने है। मैम बीच में से माइक्रोफोन ऑफ किया इसलिए आपको डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है क्विज कंपटीशन से। हमने आपको कहा था कि जब तक आपसे प्रश्न किए जा रहे हैं अपना माइक्रोफोन मत ऑफ कीजिए, अपना कैमरा मत ऑफ कीजिए। मैं आपसे प्रश्न पूछ रही हूँ और आप अपना माइक्रोफोन ऑफ कर रहे हैं। सॉरी, आई एम सॉरी। रिद्धि मैम हेलो मैम, आप किसका है अभी, रिद्धि या सलोनी? आप एक बार बता दो फिर मैं रिद्धि। नोट करती हूँ। हाँ ठीक है। मेरे को बोला ना। आप रिद्धि बात कर रहे हैं? यस मैम, मेरी रिद्धि बात। मैम थोड़ा सा अपना माइक सही कर लीजिए, आपकी आवाज बहुत दूर से आ रही है प्लीज। हेलो मैम। जी अभी आपकी वॉइस ठीक है मैम, बस थोड़ा सा शोर है आपके पास, आप थोड़ा सा साइड में हो सकते हैं ताकि आपको बजर अच्छे से सुनाई दे जाए। हाँ यस मैम। ओके तो आप रेडी हैं? रिद्धि 1 मिनट मैम। रिद्धि मैम पहले यस अपना मैम। कैमरा ऑन करिए प्लीज। कैमरा ऑन नहीं है आपका। यस मैम ध्यान रखिए कौन कैमरा ऑन कर रहा है। तो सेजल मैम हाँ ध्यान रखिए इस बात का। यस मैम। ओके सेजल मैम। यस मैम। ओके तो रिद्धि जी आप रेडी हैं? यस मैम रेडी हूँ। ओके तो आपका पहला प्रश्न है, भारतीय सेना की पहली महिला जज कौन बनी है? भारतीय सेना की पहली महिला जज कौन बनी है? ऑप्शन ए हिमा दास, ऑप्शन बी ज्योति शर्मा, ऑप्शन सी किरण बेदी। योर टाइम स्टार्ट नाउ। बी वाला। बी। बी जी, ज्योति शर्मा। ओके कंग्रेचुलेशंस मैम, आपका आंसर बिल्कुल राइट है, ज्योति शर्मा। नीतू मैम इनके 10 मार्क्स ऐड कर दीजिए। मैम आपका दूसरा प्रश्न है, हाल ही में फेमस ब्रांड एडिडास ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किस महिला को बनाया है? हाल मैम ही फिर से में। क्वेश्चन रिपीट कीजिए। हाँ जी मैं रिपीट कर रही हूँ। हाल ही में किस फेमस ब्रांड एडिडास ने किस महिला प्लेयर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? समझ में आ गया प्रश्न? यस मैम। ओके तो आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए एमसी मैरी कॉम, ऑप्शन बी हिमा दास, ऑप्शन सी मनिका बत्रा। योर टाइम स्टार्ट नाउ। मलिका बत्रा। सी। ओके मनिका बत्रा के साथ जाना चाहेंगे आप, राइट? यस मैम। ओके कांग्रेचुलेशंस, ये भी आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नीतू मैम इनके 10 मार्क्स ऐड कर दीजिए।
मैम थर्ड प्रश्न है आपके लिए। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन बनी है? पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन बनी है? ऑप्शन ए आयशा अजीज, ऑप्शन बी मलाला यूसुफजई, ऑप्शन सी आयशा मलिक। योर टाइम स्टार्ट नाउ। बी। बी मलाला यूसुफजई बोल रहे हैं आप? यस मैम। ओके, तो मैम ये आपका आंसर इनकरेक्ट है। राइट आंसर है आयशा मलिक। तो अभी आपका थर्ड राउंड कंप्लीट होता है, सॉरी फर्स्ट राउंड कंप्लीट होता है। अपना कैमरा और माइक्रोफोन ऑफ कर लीजिए। ओके, तो हमारी नेक्स्ट पार्टिसिपेंट्स हैं सलोनी। सलोनी जी आप अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। हेलो मैम। जी जी, अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। सेजल मैम इनके कैमरा पे प्लीज नजर बनाए रखें आप। यस पहले यस मैम। ओके, रेडी हैं सलोनी मैम मैम आप? कैमरा ऑन हो गया? यस मैम अब ऑन है। हाँ ठीक है, रेडी हैं आप खेलने के लिए? हाँ मैम। ठीक है, आपका मैम फर्स्ट प्रश्न है फियरलेस गवर्नमेंट बुक किस इनमें से किसके द्वारा लिखी गई है? फियरलेस गवर्नमेंट बुक इनमें से किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए किरण बेदी, ऑप्शन बी अरुंधति राव, ऑप्शन सी सुधा मूर्ति। योर टाइम स्टार्ट नाउ। सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति। ओके, आपका आंसर इनकरेक्ट है मैम। राइट आंसर है किरण बेदी। ओके, आपका सेकंड प्रश्न है मैम अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस किस रंग के रिबन पहनकर मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस किस रंग के रिबन पहनकर मनाया जाता है? ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी पीला, ऑप्शन सी बैंगनी। योर टाइम स्टार्ट नाउ। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए रेड के साथ जा रहे हैं आप? हाँ ओके, तो मैम आपका ये आंसर इनकरेक्ट है। राइट आंसर है पर्पल यानी बैंगनी। ओके, तो मैम आपका थर्ड प्रश्न है इनमें से किस शहर में सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस सामाजिक तथा राजनीतिक कार्यक्रम किया गया था? इनमें से किस शहर में पहली बार अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पे सामाजिक तथा राजनीतिक कार्यक्रम किया गया था? ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी बॉम्बे। योर टाइम स्टार्ट नाउ। न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क, ओके, तो आपका ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है मैम, न्यूयॉर्क। नीतू मैम मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप इनके 10 मार्क्स ऐड कर दीजिए। तो सलोनी मैम आपका फर्स्ट राउंड कंप्लीट होता है। आप अपना माइक्रोफोन और कैमरा ऑफ कर लीजिए। हाँ मैम।
मैम मेरा कैमरा बंद हुआ क्या? यस सेजल मैम मैम बंद हो प्लीज चेक कर दीजिए। ओके, तो सेजल मैम हमारे पार्टिसिपेंट्स हो गए कंप्लीट सभी का फर्स्ट राउंड? यस मैम, एक बार कोई रह तो गया क्योंकि अगर कोई रह मनीषा गया है मैम तो था। प्लीज आप बता सकते हैं अभी। आई थिंक मारूफा तो डिस्क्वालीफाई है और मनीषा प्रेजेंट नहीं है। हाँ मैम, ठीक है, तो हम हो गए सेकेंड मैम। राउंड की ओर कंटिन्यू कर सकते हैं। उससे पहले मैं बता दूं, सेम रूल्स कंटिन्यू रहेंगे। कोई भी अपना माइक्रोफोन और कैमरा बीच में से बंद नहीं करेगा। आपने देखा हमने मरूफा को इसीलिए डिस्क्वालीफाई किया है, तो प्लीज इस बात का ध्यान रखिए। मैम कंटिन्यू कीजिए। ओके, तो हम अपने सेकेंड राउंड की ओर बढ़ते हैं। तो हमारे फर्स्ट प्रतिभागी हैं अफरीन। अफरीन जी अनम्यूट कीजिए और माइक्रोफोन कैमरा ऑन कीजिए। आफरीन मैम, आपका कैमरा अभी भी ऑन नहीं है। हेलो मैम, अफरीन जी, आवाज आ रही है मैम? हाँ जी हाँ जी, अभी आ रही है आवाज। तो मैम रेडी हैं आप सेकेंड राउंड के लिए? हाँ जी, कैमरा ऑन कर लीजिए। ठीक है मैम, कैमरा ऑन कर रही हूँ। यस मैम, ऑन हो गया। यस मैम, पूछिए। ओके, तो सेकेंड राउंड का पहला प्रश्न है मैम आपके लिए। यस मैम। पहली बार महिला हेल्पलाइन योजना कब स्टार्ट की गई? पहली मैम बार महिला हेल्पलाइन योजना कब स्टार्ट की गई? ऑप्शन ए 2 मई 1995, ऑप्शन बी 1 अप्रैल 2015, ऑप्शन सी 2 मार्च 2016। योर मैम टाइम स्टार्ट। हाँ जी, बोलिए। मैम एक बार फिर से बताइए मैम। ऑप्शन ए क्या था मैम? जी, ऑप्शन ए 2 मई 1995, यस ऑप्शन मैम। बी 1 अप्रैल 2015, ऑप्शन सी 2 मार्च 2016। योर टाइम स्टार्ट नाउ। मैम 1995। ओके, 2 मई 1995 बोल रहे हैं आप? यस मैम। ओके, तो मैम ये आपका आंसर इनकरेक्ट है। राइट आंसर है 1 अप्रैल 2015। 1 अप्रैल है मैम। यस मैम, राइट आंसर है 1 अप्रैल 2015। सॉरी मैम। यस मैम। मैम 2 सवाल पूछेंगे और एक है ना मेरा? जी मैम, आपका एक और है, वेट करिए, मैम पूछेंगे। ओके मैम। और टॉकबैक की वॉइस किसके साइड से आ रही है? स्नेहा मैम, रमनदीप मैम आपकी तरफ से है क्या? यस मैम, रमनदीप मैम की तरफ से है। हाँ, नहीं, पार्टिसिपेंट की तरफ से नहीं होनी चाहिए इसलिए। हेलो, हाँ सेजल मैम प्लीज थोड़ा सा मेरे पास शोर है, मैं अभी देखती हूँ। ओके, तो अफरीन जी आपका सेकंड प्रश्न है।
आवाज आ रही है आपको मेरी? यस मैम, आ रही है। जी, तो मैम आपका सेकंड प्रश्न है, नारी शक्ति पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? नारी शक्ति पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? यस ऑप्शन मैम। ए, हाँ जी, मैम नारी पुरस्कार की नारी शक्ति पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? ये प्रश्न है आपका। यस मैम। जी, तो आपके ऑप्शंस हैं ए 1999, बी 2002, सी 2005. Your time start now. मैम 2005। ओके, तो आपका ये आंसर इनकरेक्ट है मैम। राइट आंसर है 1999। 1999। यस मैम, आपका सेकंड राउंड कंप्लीट हो गया। आप माइक्रोफोन और कैमरा ऑफ कर लीजिए। ओके, तो हमारी नेक्स्ट पार्टिसिपेंट्स है भावना। भावना जी अनम्यूट कर लीजिए और माइक्रोफोन ऑन कर लीजिए। हाँ मैम। जी, तो भावना जी आपका फर्स्ट प्रश्न है सेकंड राउंड का। ओके। हाल ही में किस अंतरराष्ट्रीय संगठन द्वारा अफगानी महिला दिवस मनाया गया? हाल ही मैम में, रिपीट। हाँ जी कर रही हूँ। हाल ही में किस अंतरराष्ट्रीय संगठन द्वारा अफगानी महिला दिवस मनाया गया? ऑप्शन ए यूरोपियन यूनियन, ऑप्शन बी आसियान, ऑप्शन सी यूनाइटेड नेशन। योर टाइम स्टार्ट नाउ। सी। सी यूनाइटेड नेशन। यस मैम। ओके, तो आपका आंसर मैम इनकरेक्ट है। राइट आंसर है यूरोपियन यूनियन। ओके, तो आपका सेकंड प्रश्न है, हाल ही में किस महिला क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है? हाल ही में किस महिला क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है? ऑप्शन ए स्मृति मंधाना, ऑप्शन बी मिताली राज, ऑप्शन सी वी आर विनीता। योर टाइम स्टार्ट नाउ। बी। बी मिताली राज। यस मैम। ओके, तो आपका ये भी आंसर इनकरेक्ट है मैम। राइट आंसर है वी आर विनीता। तो आपका सेकंड राउंड कंप्लीट होता है। आप अपना माइक्रोफोन और मैम कैमरा ऑफ कर एक लीजिए। मिनट, सभी पार्टिसिपेंट कैमरा ऑन कर रहे हैं। आपका फेस हमें क्लियरली दिख नहीं रहा है। आपका फेस हमें क्लियरली दिखना चाहिए, प्लीज इस बात का ध्यान रखें। भावना मैम आप भी नेक्स्ट राउंड में ध्यान रखेंगे, आपका फेस नहीं दिख रहा था। ओके, हमारी नेक्स्ट प्रतिभागी दर्शना। हेलो। यस मैम। जी अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। हाँ मैम ऑन कर रहा है। ठीक है,
तो आपका फर्स्ट प्रश्न है सेकंड राउंड का। हाँ अंतरिक्ष में जाने वाली दूसरी महिला कौन है? अंतरिक्ष हाँ में जाने वाली दूसरी महिला कौन है? ऑप्शन हाँ ए कल्पना चावला, ऑप्शन बी शिरीषा बांदला, ऑप्शन सी सुनीता विलियम। ऑप्शन ए कल्पना चावला, ऑप्शन बी शिरीषा बांदला, ऑप्शन सी सुनीता विलियम। योर टाइम स्टार्ट नाउ। ऑप्शन सी सुनीता विलियम्स। ऑप्शन सी मैम। जी कौन सा बोला मैम आपने? ऑप्शन सी सुनीता विलियम्स। ओके तो मैम आपका ये आंसर गलत है। राइट आंसर है शिरीषा बांदला। टाइम आपके 2 स्टार्ट। प्रश्न कंप्लीट हो गए मैम? हाँ नहीं आई थिंक एक ही हुआ है अभी। ओके तो आपका सेकंड प्रश्न है सेकंड राउंड का। जम्मू यस मैम। कश्मीर की पहली बस चालिका जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस चालक कौन है? जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस चालक कौन है? ऑप्शन ए रंजना देसाई, ऑप्शन बी भावना कांत, ऑप्शन सी पूजा देवी। योर टाइम स्टार्ट नाउ। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बोल रहे हैं यस भावना मैम। कांत। यस। ओके तो आपका ये आंसर इनकरेक्ट है मैम। राइट आंसर है पूजा देवी, ऑप्शन सी। तो आप अपना कैमरा और माइक्रोफोन ऑफ कर लो। सेकेंड राउंड कंप्लीट हो गया आपका। ओके तो नेक्स्ट पार्टिसिपेंट हैं हमारी ये दर्शना थी राइट। मुरफ़ा डिस्क्वालीफाई है, मनीषा और इसके बाद है रिद्धि। यस मैम। जी आप अपना कैमरा ऑन कर लो। सेजल मैम कैमरा ऑन हो गया इनका? मैम कौन है? हाँ मैम स्टार्ट कर लीजिए। ओके तो रिद्धि मैम आपका पहला सवाल है माउंटेन फोन फतेह करने वाली पहली महिला कौन है? माउंटेन फोन फतेह करने वाली पहली महिला कौन है? ऑप्शन ए शिवानी सिंह, ऑप्शन बी प्रियंका मोहंती, ऑप्शन सी शिवांगी सिंह। योर टाइम स्टार्ट नाउ। बी। बी प्रियंका मोहंती। यस मैम। ओके कंग्रेचुलेशंस मैम आपका आंसर राइट है। एंड नीतू मैम इनके 10 मार्क्स सेट कर दीजिए।
ओके, तो मैम आपका सेकंड प्रश्न है, भारत की पहली महिला युवा पायलट कौन है? भारत की पहली महिला युवा पायलट कौन है? ऑप्शन ए भावना कांत, ऑप्शन बी पूजा देवी, ऑप्शन सी आयशा अजीज। योर टाइम स्टार्ट नाउ। सी मैम। सी आयशा अजीज। यस मैम। ओके, तो ये भी आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नीतू मैम 10 मार्क्स ऐड कर दीजिए। मैम आप अपना माइक्रोफोन और कैमरा ऑफ कर लीजिए। ओके, तो हमारे नेक्स्ट प्रतिभागी सलोनी। हेलो मैम। जी, तो सलोनी जी आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। मैम ऑन है। ओके, तो आपका पहला सवाल है, निम्न में से कौन महिला राष्ट्रीय आयोग की अध्यक्ष नहीं रही है? निम्न में से कौन भारतीय महिला आयोग की अध्यक्ष नहीं रही हैं? ऑप्शन ए रेखा शर्मा, ऑप्शन बी ममता शर्मा, ऑप्शन सी कोमल सैनी। योर टाइम स्टार्ट नाउ। ऑप्शन सी। हेलो मैम। जी मैम, आपकी हेलो, वॉइस मेरी आ आवाज रही आ है। रही है? हाँ मैम, वेट करिए मैम, आप रिप्लाई मैम मैंने करेंगे। ऑप्शन। जी, मेरी आवाज आ रही है? यस हाँ यस मैम, मैम। आपकी आवाज आ हाँ, रही है। सॉरी मैम, मेरा नेटवर्क चला गया था। आपने आंसर क्या दिया था? मैंने ऑप्शन सी कहा था। ऑप्शन सी कोमल सैनी कहा था आपने? हेलो। हाँ मैम। ओके, तो आपका ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है मैम। नीतू मैम इनके 10 मार्क्स ऐड कर दीजिए। ओके, तो आपका सेकंड प्रश्न है, इंदिरा गांधी को लाल बहादुर शास्त्री की सरकार में कौन सा पद दिया गया था? इंदिरा गांधी को लाल बहादुर शास्त्री की सरकार में कौन सा पद दिया गया था? ऑप्शन ए वित्त मंत्री, ऑप्शन बी गृह मंत्री, ऑप्शन सी सूचना एवं प्रसारण मंत्री। योर टाइम स्टार्ट नाउ। मैम मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि आप एक बार ऑप्शन फिर से पढ़े। नो मैम, आप पहले बोल सकती थी, अभी आप आंसर करिए। सॉरी, ऑप्शन आपका बी। टाइम निकल गया, आपका टाइम निकल गया मैम। तो आपका सेकंड राउंड कंप्लीट हो रहा है। आप अपना माइक्रोफोन और कैमरा ऑफ कर लीजिए।
ओके, तो थर्ड राउंड के लिए रेडी हुए आप और हमारे फर्स्ट प्रतिभागी हैं अफरीन। अफरीन जी, आप अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। सेजल मैम, आई एम ऑडिबल? Yes, ma'am, you are audible. Where is एक Afreen? Yes, yes. Wait for a minute if she comes, otherwise we'll move forward. ओके, अफरीन जी अनम्यूट कीजिए और कैमरा ऑन कीजिए, थर्ड राउंड स्टार्ट हो रहा है। मैम थर्ड राउंड में मैं नहीं खेल सकती क्या? आप कौन? मैम आफरीन। जी आप बिल्कुल खेल सकते हैं, आपको ही मैंने अनम्यूट करने के लिए बोला, इसलिए आपको ही खेलना है, आपकी टर्म आ गई है। रुक जाइए मैम, मेरे नेटवर्क प्रॉब्लम में छत पे जाती है, 2 मिनट रुक जाइए। ओके, आप अनम्यूट मत करना प्लीज। सेजल मैम ध्यान रखिए अगर अनम्यूट करते हैं तो। मैम मैम कॉल आ रही है बार बार, मैम कॉल आ रही है, परेशान हो गई मैं। मैम यस मैम, कॉल आ रही है, 2-3 बार से कॉल आके परेशान हो गई मैं। अफरीन मैम, आप रेडी हैं? यस मैम। अभी रेडी है, प्रश्न करूं मैं आपसे? रुक जाइए मैम। मैम 2 मिनट, कैमरा ऑन करिए पहले प्लीज। यस मैम, कर लिया, कैमरा ऑन दिख रहा है मैम। यस यस, ओके, कंटिन्यू करें मैम। ओके, तो जैसे कि फ्रेंड जी मैं आपको बता देती हूँ, अभी थर्ड राउंड स्टार्ट हो गया, यहाँ पे आपको ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, ठीक है? और अगर आप गलत आंसर करते हैं तो आपके -5 भी हो जाएंगे। यस मैम, ठीक है। ठीक है, तो आपका पहला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में भारतीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? योर टाइम स्टार्ट नाउ। मैम कॉल आ गई मैम, रुक जाइए, कट कर दे रही हूँ। हेलो मैम। जल्दी आंसर करिए मैम, 10 सेकेंड है आपके पास। कॉल आ रही है मैम, आवाज नहीं आई, एक बार सवाल फिर से करिए मैम, फिर से कॉल आ रही है। नो मैम, नो नो नो, आपका टाइम निकल गया, सॉरी। मैम फिर से बताइए मैम, मैंने सुना नहीं था सवाल। मैम सेकंड क्वेश्चन कंटिन्यू करें। चलिए ठीक है मैम, कर लीजिए। जी मैम पूछिए। मैम आप कैमरे के सामने आए। यस मैम। ओके, अफरीन जी रेडी हैं सेकंड प्रश्न के लिए? यस मैम। ओके, तो आपका सेकंड प्रश्न है, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय मिशन कब शुरू किया गया? महिलाओं मैम के हिंदी का मतलब सशक्तिकरण, शक्ति का मतलब क्या होता है मैम? शक्ति मतलब मैम विमेन एम्पावरमेंट के लिए अच्छा राष्ट्रीय मिशन कब शुरू किया गया? योर टाइम ठीक स्टार्ट नाउ। मैम। मैम वो क्या नाम था? मैम चलिए मैम, टाइम निकल गया आपका। कोई बात अभी नहीं मैम। अभी थर्ड प्रश्न बाकी है, कोई बात नहीं, चिंता मत करिए। मैम इस सवाल में ऑप्शन नहीं मिलेंगे? हेलो मैम। नहीं मैम, थर्ड राउंड में ऑप्शंस नहीं है, आपको रूल्स में बता दिया गया था। अच्छा, ऑप्शन नहीं मिलेंगे।
ओके, तो अफरीन जी रेडी हैं थर्ड क्वेश्चन के लिए? यस मैम। ओके, तो आपका थर्ड क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग कब संगठित किया गया? राष्ट्रीय महिला आयोग कब संगठित किया गया? आयोग के मतलब मैम? आयोग मतलब मैम जो नेशनल वुमेन कमीशन है वो कब यस बना? ये आपका प्रश्न है। योर टाइम स्टार्ट नाउ। मैम 1993 में। सॉरी मैम, आपका आंसर इनकरेक्ट है। राइट आंसर है 31 जनवरी 1992। अच्छा तो 1900। मैम इनके -5 कर दीजिए नीतू मैम। तो अफरीन जी अभी आप जा सकते हैं, सॉरी आई मीन कैमरा ऑफ कर सकते हैं और माइक्रोफोन भी ऑफ कर सकते हैं। आपका थर्ड राउंड कंप्लीट हो गया। अल्लाह मुझे बांधने नहीं आते अल्लाह तभी दुबारा 5 नंबर कटवा ली। हेलो हेलो तब तक भावना प्लीज कैमरा और माइक ऑन करके रेडी रहिए। हाँ मैम। ओके, हमारी नेक्स्ट प्रतिभागी भावना। हाँ मैम। ओके, तो भावना जी अगर आप इस राउंड में गलत आंसर करेंगी आपके -5 हो जाएंगे और यहाँ पे आपको ऑप्शंस नहीं दिए जाएंगे, ठीक है? ओके मैम। हाँ जी, और आंसर देने का समय वही रहेगा 10 सेकेंड। तो आपका पहला प्रश्न है, सरोजनी नायडू को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सरोजनी नायडू को अन्य किस नाम से जाना जाता है? योर टाइम स्टार्ट नाउ। मैम ये नहीं आता। कोई आइडिया? नहीं मैम नहीं आता है। ओके जी, ओके ठीक है, कोई बात नहीं। सेकंड प्रश्न आ रहा है, 1 मिनट। ओके, तो भावना जी आपका सेकंड प्रश्न है, हाँ भारत मैम। की पहली महिला आईपीएस कौन थी? भारत की पहली महिला आईपीएस कौन थी? योर टाइम स्टार्ट नाउ। किरण बेदी। ओके, कंग्रेचुलेशंस मैम, करेक्ट आंसर है आपका किरण बेदी। नीतू मैम इनके 10 मार्क्स ऐड कर दीजिए। ओके, तो आपका थर्ड क्वेश्चन है, सरोजनी नायडू किस भारतीय राज्य की गवर्नर रह चुकी हैं? सरोजनी नायडू किस भारतीय राज्य की गवर्नर रह चुकी हैं? योर टाइम स्टार्ट नाउ। ये नहीं आता मैम। ओके, ये आपको नहीं आता है तो मैम इसका करेक्ट आंसर है यूपी। तो आपका थर्ड राउंड कंप्लीट हो गया है। आप अनम्यूट कर लीजिए और माइक्रोफोन ऑफ कर लीजिए और कैमरा।
ओके, हमारी नेक्स्ट प्रतिभागी हैं दर्शना। दर्शना जी। हाँ यस मैम। ओके, रेडी हैं आप? यस। कैमरा ऑन कर मैंने लीजिए। कैमरा ऑन नहीं किया है। ऑन करा है। हाँ, कैमरा ऑन कर हाँ, अभी दीजिए। कर दिया। ओके, तो यस मैम। आपका मैम फर्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र में 8 मार्च को पहली बार महिला दिवस कब मनाया गया? संयुक्त यस राष्ट्र में 8 मार्च को पहली बार महिला दिवस कब मनाया गया? ध्यान रखिए, आपको यहाँ पे ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, तो योर टाइम स्टार्ट नाउ। मैम 2001। 2001। नो यस मैम, मैम। ये गलत आंसर है। राइट आंसर है 1975। ओके, तो नीतू मैम इनके -5 कर दीजिए। अब मैम आपको टाइम अपने रिप्लाई पहले। ओके, तो आपका सेकंड प्रश्न है, अंग्रेजी चैनल को पार करने वाली भारतीय महिला का क्या नाम है? अंग्रेजी चैनल को पार करने वाली भारत की महिला का नाम क्या है? योर टाइम स्टार्ट नाउ। मैम नहीं आता है। ओके, आंसर देना चाहेंगे आप कुछ? नो मैम। ओके, ठीक है, तो मैम इसका राइट आंसर है आरती गुप्ता। ओके, तो आपका थर्ड प्रश्न है, भारत की उस महिला का नाम बताओ जो पहली बार वकील बनी थी। भारत की उस महिला का नाम बताओ जो पहली बार वकील बनी थी। योर टाइम स्टार्ट नाउ। मैम सरोजनी नायडू। नो मैम, आपने आंसर भी 10 सेकंड होने के बाद दिया है और ये भी आपका आंसर गलत है। राइट आंसर है कुणाल सौराग जी। ओके, तो मैम -5 कर दीजिएगा। जी -5 कर दीजिए इनके। तो आपके 3 प्रश्न कंप्लीट हो गए। सेजल मैम 3 हो गए ना इनके? यस 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 मैम, 3 हो गए। ओके, तो ये थे दर्शना थी, राइट? यस। ठीक है, तो नेक्स्ट है रिद्धि। हेलो। यस मैम। ओके, रेडी हैं रिद्धि जी आप? यस मैम। मैम यहाँ पे अगर आप गलत आंसर देंगी तो -5 होंगे। टाइम 10 सेकंड का ही मिलेगा आंसर देने के लिए और आपको ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, ठीक है? ओके मैम। हाँ जी, तो आपका पहला सवाल है, किस महिला को पहली बार सेना पदक मिला? किस महिला को पहली बार सेना पदक मिला? योर टाइम स्टार्ट नाउ।
सॉरी मैम, नहीं आता। ओके, चलिए कोई बात नहीं। इस प्रश्न का राइट आंसर है बिमला देवी। मैम आप अपना कैमरा थोड़ा पीछे करें। ओके मैम, नाउ इज करेक्ट। ओके, आपका सेकंड प्रश्न है, भारत की उस महिला का नाम बताओ जो पहली डॉक्टर बनी। भारत की उस महिला का नाम बताओ जो पहली डॉक्टर बनी। योर टाइम स्टार्ट नाउ। सॉरी मैम, नहीं पता। चलिए कोई बात नहीं। राइट आंसर है केंद्रामणि गंगोली। केंद्रामणि गंगोली, ठीक है मैम। ओके, आपका थर्ड प्रश्न है, भारत की समाज सेविका सिंधु ताई को और किस नाम से जाना जाता है। भारत की समाज सेविका सिंधु ताई को और किस नाम से जाना जाता है। योर टाइम स्टार्ट नाउ। इंदिरा आवास योजना। नो मैम, ये आपका आंसर गलत है। इसका राइट आंसर है अनाथों की माँ। सिंधु ताई हैं ये, अभी अभी इनकी डेथ हुई है। महाराष्ट्र की समाज सेविका है, अनाथ बच्चों की सेवा करती है, तो इसलिए इनको अनाथों की माँ बोला जाता है, ठीक है मैम। तो नीतू मैम, इनका -5 कर दीजिए। मैम इनका ऑफ हुआ है और इन्होंने किसी से पूछा है, साउंड बैकग्राउंड आया था। हाँ मैम, इनका 2 बार बैकग्राउंड कोई साउंड बात आया नहीं, कोई है बात नहीं। वैसे भी इनका राइट आंसर ही नहीं है, तो -5 कर दीजिए इनके। -5 कर दीजिए नीतू मैम। आंसर ही गलत है इनका। मैम इनका सेकंड राउंड में भी मुझे ऐसा डाउट है कि सेकंड राउंड में भी इनका मतलब बैकग्राउंड नॉइस था इनकी साइड से। हाँ, नहीं मैम, सेकंड राउंड में तो नहीं था, इसमें तो मुझे भी पता हाँ, चल गया था, बट इसमें ही मैं था इसीलिए मैम नहीं बोली सेकंड ना राउंड। कि आंसर ही गलत है इनका। मैम सेकंड राउंड में फर्स्ट क्वेश्चन में था इनकी तरफ से बैकग्राउंड नॉइस। चलिए कोई बात नहीं मैम, फिर अब हम बाद में बता रहे हैं तो अब कोई फायदा नहीं है। उस टाइम बता देते तो मैं ध्यान रख सकती थी। कोई बात नहीं, फिर अब अभी तो साफ साफ पता चल गया था। जो सेजल मैम, ये लास्ट था हमारा। यस नहीं मैम, एक और नहीं 3 हो गए। हाँ इनका तो हो गया है। हाँ, नहीं हाँ, ये रिद्धि थी ना, रिद्धि। हाँ रिद्धि थी। अभी इनके 3 सलोनी है। क्वेश्चन हो गए। सलोनी, ठीक है, सलोनी सलोनी अनम्यूट जी आप करिए और आइए। कैमरा ऑन करिए। हेलो मैम। हेलो। यस 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 मैम, यू आर ऑडिबल। हाँ। ओके, सलोनी मैम आप रेडी हैं? हाँ मैम। ठीक है, तो आपका पहला सवाल है मैम, ध्यान रखिए अगर आप गलत आंसर करेंगी -5। टाइम आपको 10 सेकंड दिया जाएगा आंसर के लिए, ठीक है मैम, और ऑप्शंस नहीं है। तो आपका पहला सवाल है, भारत की पहली आईएएस महिला कौन थी। भारत की पहली आईएएस महिला कौन थी। योर टाइम स्टार्ट नाउ। मैम मुझे आइडिया नहीं है। हेलो मैम। यस 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 मैम। जी जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओके, इसका राइट आंसर है अन्ना राजम मल्होत्रा, ठीक है मैम। ओके, आपका सेकंड प्रश्न है, भारत की पहली महिला प्लेबैक सिंगर कौन थी। भारत की पहली महिला प्लेबैक सिंगर कौन थी। योर टाइम स्टार्ट नाउ।
लता मंगेशकर। लता मंगेशकर बोल रही हैं आप, राइट? हाँ। ओके, आपका ये आंसर गलत है मैम। राइट आंसर है शमशेद बेगम। तो नीतू मैम, इनका -5 कर दीजिए। हेलो मैम। यस मैम, वेट करिए, मैम पूछेंगे आपसे क्वेश्चन। ओके, तो मैम आपका थर्ड प्रश्न है लास्ट राउंड का। यूपीएससी पास करने वाली दूसरी दृष्टिबाधित महिला कौन है? यूपीएससी पास करने वाली भारत की दूसरी दृष्टिबाधित महिला कौन है? योर टाइम स्टार्ट नाउ। मैम मुझे आइडिया नहीं है इसके बारे में। कोई बात नहीं। ओके, तो आपने इस प्रश्न का आंसर नहीं दिया मैम। इसका राइट आंसर है पूर्णा संधानी। तो चलिए, इसी के साथ ही आज का हमारे क्विज कंपटीशन के तीनों राउंड कंप्लीट होते हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने बहुत अच्छे से हमारे साथ कोऑपरेट किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपकी वजह से ही आज का ये शानदार क्विज कंपटीशन हो पाया है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। अभी मैं सेजल मैम को रिक्वेस्ट करूंगी, मैम आप अपना जो है आगे का काम संभालिए, इस कंपटीशन को आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आज क्विज कंपटीशन के क्विज मास्टर और हमारे मैनेजर्स एवं हमारे स्कोरर और बजर में हमारा साथ देने के लिए आए स्नेहा मैम और नीतू मैम। आप दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी प्रतिभागी का कि आप अपने इस मंच की गरिमा को बनाए रखा और हम सब के साथ बहुत ही सुंदर तरीके से इस कंपटीशन को संपूर्ण किया। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आज शाम को ही 6 बजे आप सभी की रिजल्ट सेरेमनी है। आपने शाम को ठीक 6 बजे इसी गूगल मीट की लिंक पे ज्वाइन करना है और आपको मीटिंग में आपका रिजल्ट और कौन हमारे प्रतिभागी फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हैं ये बता दिया जाएगा। तो आप सब आए, आपने इतना समय दिया हम सबको, इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।